हेलो व्यूवर्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पाइथन प्रोग्राम के ज़रिए से एक लूप फंक्शन मैंने क्रिएट किया है जिसके ज़रिए से आप अपने क्रोम ब्राउज़र का कोई भी प्रोफाइल आप ओपन कर सकते हैं। और ये जो फंक्शन है इस फोल्डर के अंदर मैंने रखा है। इसको अब मैं रन करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं व्यूवर्स, से 10 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, उस प्रोफाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा। अब ये जो प्रोफाइल है नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही ये स्क्रीन पे ये प्रोफाइल नज़र आएगा, इसके ऊपर ये क्लिक करेगा। तो 10 सेकंड के बाद इसने एक ट्राई किया। अब इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो आप अभी देख सकोगे कि ये फंक्शन इसको ओपन करेगा। तो अब इस प्रोफाइल को इसने ऑटोमेटिकली ओपन किया है। अब इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये दोबारा से इसको ओपन करेगा। तो अब इसको मैंने क्लोज किया तो अब इसको दोबारा से ये क्या करेगा, ओपन करने के लिए दोबारा से ट्राई करेगा। तो ये लूप फंक्शन मैंने कैसे बनाए हैं ये आप इस वीडियो में आगे जाके आप देखेंगे। तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आप एंड तक देखोगे। थैंक यू। व्यूवर्स, से पिछले दिनों एक सॉफ्टवेयर बनाया था जिसके ज़रिए से आप अपने यूट्यूब चैनल की जो वीडियोस हैं उनकी व्यूज़ को आप बढ़ा सकते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए तो जो मेरा पिछला वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दिया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी सोर्स फाइल मैंने आपसे शेयर नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हो सके वो सोर्स फाइल आपसे मैं एज ए होल शेयर करूं कि मैंने किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर बनाए, तो इसमें हो सके मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके लिए इशू क्रिएट हो। इस वजह से मैंने सोचा कि जो सॉफ्टवेयर बनाए उसका जो कंसेप्ट है वो मैं आपसे शेयर करूं ताकि उस कंसेप्ट को देख के आप सेम वही सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो उस हवाले से आज एक पहला वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। तो व्यूवर्स, से सबसे पहले हम अगर कोई वेब पेज हम ओपन करना चाहते हैं तो हम क्रोम ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र के ऊपर हम किस तरीके से क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्रोम प्रोफाइल मैंने बनाए हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में मैंने ये आपको कहा था कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, ये जो क्रोम प्रोफाइल है एक को ओपन करता है, फिर उसको रन करके फिर किसी दूसरे क्रोम प्रोफाइल को ओपन करता है। तो ये सारा प्रोसेस वो कैसे करता है, तो उसके लिए सिंपल एक लूप फंक्शन है। वो लूप फंक्शन ये करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया ये पाइथन का एक मॉड्यूल है, पे ऑटो GUI। बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। तकरीबन जितने भी उसके अंदर कोडिंग मैंने इस्तेमाल किया है उसमें पे ऑटो GUI का जो फंक्शन है उसको मैंने यूज़ किया है। तो उसका पहला जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक लूप फंक्शन है उस फंक्शन का पर्पस ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे ये जो प्रोफाइल इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, इस इमेज फाइल को, ये आप देख सकते हैं इधर एक इमेज फाइल बना हुआ है, ठीक है, एक आइकन बना हुआ है, इसको ये सर्च करेगा और इसके ऊपर क्लिक करेगा जब ये फाइंड होगा। ठीक है, तो ये आइकन किस तरीके से वो फाइंड करेगा, वो इसलिए इस तरीके से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 7-8 क्रोम प्रोफाइल मैंने बनाए हैं। इसमें जो क्रोम ब्राउज़र का जो अपना आइकन है वो इस किस्म का है, लेकिन इस आइकन के अंदर मैंने आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे एक और शेप इसको दे दिया है, इस आइकन के साथ यहाँ पे एक और शेप दे दिया है, यहाँ पे मेरा अपना पिक्चर लगा हुआ, यहाँ पे एक और शेप दे दिया है। तो सबसे पहले जो भी प्रोफाइल आपको बनाना है उसको एक अलग शेप देना है ताकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे पहले उस इमेज को आइडेंटिफाई करे। अगर ये सारे इमेज एक जैसे हो तो क्या करेगा, ये सॉफ्टवेयर एक मखसूस प्रोफाइल को ओपन नहीं करेगा। तो अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाना चाहता हूँ कि हम एक इस तरीके का
क्रोम प्रोफाइल का इमेज किस तरह बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल ये क्रोम प्रोफाइल का जो डिफ़ॉल्ट एक ब्राउज़र का आइकन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ से मैं एक और क्रोम प्रोफाइल में ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया, तो मुझे साइन इन नहीं करना है, जस्ट एक क्रोम प्रोफाइल को हम किस तरीके से ओपन करें वो मैं आपको उसी लूप फंक्शन के ज़रिए से सिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ गया है, मैं साइन इन किए बगैर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इस क्रोम ब्राउज़र को मैं नाम देता हूँ यहाँ पे प्राइवेट प्राइवेट 1, ठीक है, प्राइवेट 1। अब यहाँ पे व्यूवर्स इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करो इसके लिए मैंने कलर ये वाला रख दिया। अब इसको मैं क्या करूँगा, डन। अब ये एक क्रोम ब्राउज़र बन गया, लेकिन इसकी इसकी आइकन मुझे क्या करना है, यहाँ पे शो करना। अब यहाँ पे ये आइकन शो नहीं हुआ है, तो अब इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है, इसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ से एक पेंसिल का एक निशान यहाँ पे, यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस ब्राउज़र को। फिर यहाँ से आप थोड़ा नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए। तो क्रोम ब्राउज़र का जो आइकन है उसके साथ आप एक इमेज आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट इमेज है जो पहले मैंने यूज़ किया उसको नहीं करना है, बल्कि इसके लिए अलग सा इमेज मुझे चूज़ करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई का एक इमेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ थोड़ा नीचे आके व्यूअर से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एक्टिव करना है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये क्रोम प्रोफाइल मेरा जो लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसमें नज़र आएगा, ठीक है। अब ये मैंने ऑन किया, अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो आप देख सकते हैं व्यूअर्स ये जो प्राइवेट नाम का ये जो ब्राउज़र मैंने बनाया ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रोम ब्राउज़र का ये जो आइकन है सब में कॉमन है, लेकिन उसके साथ जो इमेज मैंने यहाँ पे इजाफी ऐड किया है ये हर एक में डिफरेंट है, ठीक है। ये इस किस्म का इमेज और कहीं नहीं। अब सबसे पहले क्या है, इस इमेज का मुझे एक स्क्रीनशॉट लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको ये है स्नैपिंग टूल्स कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये विंडो 10 और विंडो 7 में भी होता है। तो आप यहाँ सर्च में लिखोगे सिंपल स्नैपिंग टूल, जैसे आप लिखोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मैं ओपन करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे ये न्यू का जो आइकन है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये क्रोम ब्राउज़र का जो अपना डिफ़ॉल्ट आइकन है उसके साथ ये जो बटरफ्लाई का जो इमेज मैंने इसके साथ ऐड किया है, इन दोनों को मिला के एक इमेज में इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव ये है कि जिस फोल्डर के अंदर मैं पे ऑटो GUI का पाइथन का जो स्क्रिप्ट में बना रहा हूँ उसी के अंदर सेव करना। तो ये स्क्रिप्ट में इसी के अंदर इस फोल्डर के अंदर मुझे से बनाना है। तो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन दिया गया है। अब इसके अंदर मैं गया, जाने के बाद अब इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको एक मैं नाम दे दूँगा, नाम ये देता हूँ प्राइवेट, इसको भी मैंने प्राइवेट नाम दे दी क्योंकि आगे ये नाम मुझे चाहिए, ठीक है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब तो व्यूअर से हमने ये क्रोम प्रोफाइल बना दिया और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके हमने इसी फोल्डर के अंदर सेव किया। अब हम इसको रन करने के लिए पाइथन का एक स्क्रिप्ट हम तैयार करेंगे। उसके लिए ये एक सॉफ्टवेयर है विजुअल स्टूडियो, इसको आप क्रोम ब्राउज़र में जाके इसको सर्च करके डाउनलोड करके इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ओपन होगा इसमें मैं एक नया फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन है, आप फाइल भी ओपन कर सकते हैं, फोल्डर भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे मुझे चाहिए न्यू फाइल, ठीक है।
जैसे ही न्यू फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये फाइल बनाने के लिए ऑप्शन देगा। तो अब मुझे एक लूप फंक्शन आपको बना के दिखाना है, जिसके ज़रिए से मैं उसी जो वो है क्रोम प्रोफाइल उसको ओपन करना है। तो उसी लूप फंक्शन का काम ये है कि जब तक कि वो फाइल या वो जो इमेज है नज़र नहीं आएगा, वो लूप फंक्शन क्या करेगा, उसको ढूंढता रहेगा। जैसे ही वो नज़र आएगा उसको ओपन करेगा। तो ये लूप फंक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस फाइल का, इस स्क्रिप्ट का मैं एक नाम रखता हूँ, उस फंक्शन से रिलेटेड ही नाम रखता हूँ। तो वाइल अंडरस्कोर ट्रू, ठीक है, और ट्रू और .py पाइथन फाइल का जो वो है फाइल का प्रॉपर्टी है। आप py करोगे तो ये पाइथन फाइल में क्या होगा, ये जो स्क्रिप्ट है ये कन्वर्ट होगा। अब मैं इंटर दबाता हूँ तो ये कहाँ मुझे सेव करना है वो ऑप्शन आ गया है। अब मुझे क्या करना है, जिस फाइल के अंदर फोल्डर के अंदर मैंने इमेज रखा है उसी फोल्डर के अंदर मुझे सेव करना है। तो ये मैंने इस फोल्डर के अंदर ये इमेज है, ये आप देख सकते हैं ऊपर नज़र आ रहा है। तो अब इसको मैं इसी के अंदर सेव करता हूँ। तो क्रिएट फाइल, ठीक है। तो अब ये फाइल बन गया। अब सबसे पहले मुझे इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए जिस मॉड्यूल की ज़रूरत है वो मैं मॉड्यूल इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट पे ऑटो GUI, ठीक है। और दूसरा एक और मॉड्यूल की मुझे ज़रूरत है कि मुझे डिले टाइम के लिए तो टाइम की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी मैं इंपोर्ट टाइम, ये दो चीज़ें आ गई। तो अब मैं ये जो लूप फंक्शन है मैं ये लिखता हूँ, ये लूप फंक्शन है वाइल, ठीक है, वाइल ट्रू, और यहाँ पे मैं हाइफन लगाता हूँ, ठीक है। कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसके लास्ट में उसके अंडर में कोई दूसरे जो प्रोसेस है या फंक्शन से काम करते हैं तो उसके लिए आप हाइफन लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो इमेज है उसको फाइंड करने के लिए एक फंक्शन लिखता हूँ और उस फंक्शन के लिए एक पाथ का नाम मैं देता हूँ। आप उस पाथ का कोई भी नाम दे सकते हैं, मतलब उस फंक्शन को एक उसमें क्लोज करने के लिए, उसको मुख्तसर करने के लिए उस एक रेफरेंस आप बनाते हैं। इसका पाथ से मतलब एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस में यहाँ पे pk1 ये एक रेफरेंस देता हूँ। इस रेफरेंस के आगे उस फंक्शन का मैं नाम देता हूँ। फंक्शन मुझे किस मॉड्यूल के ज़रिए से चलाना है, पे ऑटो GUI के ज़रिए से चलाना है। डॉट यहाँ पे क्या है, सेंटर, ठीक है, नहीं लोकेट, ठीक है, सेंटर ऑन स्क्रीन, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट है, इसके अंदर मुझे इन्वर्टेड कामा के अंदर अब वो जो इमेज है उसका रेफरेंस देना है। तो इमेज का मैंने क्या नाम रखा था, प्राइवेट, ठीक है, .png, ठीक है, ये वाला है। अब ये है कि व्यूवर से अब ये जो इमेज है ये दोनों आपस में 100% अगर दोनों सेम हो तो ये उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या है, ये पे ऑटो GUI ये जो फंक्शन क्या है, इमेज का एक स्क्रीनशॉट खुद से लेता है, फिर उसी इमेज के साथ क्या करता है, कंपेयर करता है। जब दोनों बराबर हो गए तो उसके ऊपर क्लिक करता है। तो सम टाइम ये है कि इमेज और वो आपस में सेम नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, कामा कॉन्फिडेंस उसका नाम देते हैं, कॉन्फिडेंस, ठीक है, इक्वल टू कॉन्फिडेंस हम रखते हैं 0.8, ठीक है। तो वो जो इमेज है और जो ये पे ऑटो GUI जो स्क्रीनशॉट उसके साथ कंपेयर करेगा, ये दोनों 80% अगर सेम हो तो उसके ऊपर क्लिक करें। तो ये कॉन्फिडेंस से मतलब ये है। अगर उसको आइडेंटिफाई करने में कोई इशू क्रिएट हो तो आप इसको
कम कर सकते हैं, इसको 8 को 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 से नीचे नहीं करे तो फिर 7 से नीचे करोगे तो ये कहीं भी क्लिक करेगा, ठीक है। 9 से 7 तक 8 तक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे मैं एक और फंक्शन इफ़ का क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अगर अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसको ट्राई में आप डालें। ट्राई में क्यों हम डालेंगे कि हमें बार बार इसको सर्च करना है, ठीक है। इसलिए हम ट्राई का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा ये सर्च करेगा, नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम वो सर्च करेगा। किसी भी सूरत में उस इमेज को फाइंड करके हमें चलाना है। तो सम टाइम ये कि जैसे इस फाइल को हम रन करेंगे तो ये इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें उसको हाइड किया है उनको जब हम हटाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई का फंक्शन वो करते हैं। तो ट्राई के फंक्शन के नीचे इसको क्या करना है, इसको इसमें ओपन करना है, ठीक है। ये ट्राई फंक्शन और इसके साथ इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे इफ़ का एक फंक्शन डालते हैं। इफ़ हम कहते हैं pk1 इज नॉट नन, ठीक है। ये फंक्शन से मतलब ये है कि अगर ये आपको नज़र आ जाए तो फिर आप क्या करें, उसके ऊपर क्लिक करें। अदरवाइज इसको ये फंक्शन क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। वो कैसे होगा, इफ़ के बाद हम कहते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं पे ऑटो GUI डॉट क्लिक, ठीक है। उसके अंदर हम लिखते हैं pk1, ठीक है। अगर ये फाइंड हो तो फिर क्या करें, पे ऑटो GUI क्लिक करें, क्या करें, उस इमेज के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके लिए आप एक टाइम भी आप मुख्तस कर सकते हैं, टाइम डॉट स्लिप, ठीक है। हमेशा ये जो पे ऑटो GUI जो फंक्शन है इसमें टाइमिंग बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप स्पेसिफिक टाइम उसके लिए फिक्स नहीं करोगे तो ये फंक्शन सम टाइम काम नहीं करता है, ठीक है। अगर ये ना मिले तो एल्स का आप वो करेंगे, एल्स, ठीक है। उसके बाद रेज यहाँ पे आप लिखोगे पे ऑटो GUI डॉट इमेज नॉट फॉन्ट एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद आप इंटर करने के बाद आप यहाँ पे फिर एक्सेप्ट का आप वो करोगे, एक्सेप्ट पे ऑटो GUI डॉट इमेज नॉट फॉन्ट एक्सेप्शन, ठीक है। इमेज नॉट फॉन्ट एक्सेप्शन, ठीक है। दोनों मैंने और यहाँ पे एक कोलन आपको लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रिंट, ठीक है, प्रिंट, और यहाँ पे आप लिखोगे इन्वर्टेड कामा और इसी के अंदर आप लिखोगे इमेज नॉट फाउंड ट्राई अगेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, व्यूवर से इस फंक्शन को रन करते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करता हूँ, यहाँ पे भी हमें टाइम मेंशन करना है, टाइम डॉट स्लिप, फिर यहाँ पे हम करते हैं कोई 1 सेकंड यहाँ पे भी देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब रन करते हैं, देखते हैं कि ये फंक्शन काम करता है या नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैं इसको रन करूँ, फॉर एग्जांपल इसको रन करते हैं। अब एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, इसको सबसे पहले रन करते हैं, इसको सेव करते हैं सबसे पहले, फिर इसको रन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड मोड है, इसको हम क्या करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट के ऊपर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं,
अब ये रेस्ट्रिक्टेड मोड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। तो व्यूअर्स से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉड्यूल पे R2 हैज़ नो एट्रीब्यूट लोकेट सेंटर ऑन डिड यू मीन, यहाँ पे कोई मैंने वो लिखा है लोकेट, इसका मतलब ये है कि लोकेट सेंटर ऑन स्क्रीन। यहाँ पे डिड यू मीन, चलो हमने शायद स्पेल लिखने में थोड़ा गलती किया, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, लोकेट ऑन स्क्रीन। ठीक है, अब ये हम इसको दोबारा से सेव करते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं, देखते हैं। कीवर्ड कॉन्फिडेंस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, इसको दोबारा से सेव करते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्राइवेट PNG नॉट फाउंड, क्योंकि यहाँ पे अब ये नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, इस फंक्शन को तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दे दिया। ठीक है, अब इसको ये जहाँ पे सेव हुआ है वहाँ से हम इसको रन करते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पर है। इसको मैं राइट क्लिक करके भी आपको दिखा सकता हूँ, ये फंक्शन ये है। अब इसको यहाँ पे CMD फॉर्म में रन करते हैं, क्योंकि CMD फॉर्म में रन करेंगे तो ये इसी फाइल के अंदर से रन होता है। अब ये जो प्रोग्राम था इसी फाइल से रन नहीं हो रहा, ये आउट ऑफ फाइल है, इस वजह से ये private.png को फाइंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको CMD हम लिखते हैं और इंटर लिखते हैं और फिर हम इस फंक्शन का नाम लिखते हैं, क्या है, while underscore true .py। अब इसको हम यहाँ से रन करते हैं। ठीक है, अब इंटर दबाते हैं तो यहाँ पे फेल टू रीड प्राइवेट PNG बिकॉज द फाइल इज मिसिंग कहता है। शायद हमने ये जो फाइल का नाम है वो यहाँ पे सही हमने नहीं लिखा है। इसको एडिट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ई हमने नहीं बढ़ाए हैं तो ई को भी हम वो करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं तो बहुत सारे एरर मैंने कर दिए थे वो सही कर दिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोबारा इसको यहाँ से दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पे दोबारा हम लिखते हैं while underscore true .py, इस फाइल का नाम था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो फंक्शन है काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये इमेज नॉट फाउंड, ट्राई अगेन ये करता रहता है, तो ये रिपीटली कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब मैं जैसे ही अब इसको शो कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन को इधर शो किया, तो अब ये इसके ऊपर क्लिक करेगा, देखते हैं। अब इसके ऊपर इसको क्लिक करना चाहिए लेकिन ये नहीं कर रहा है। ठीक है, यही है। तो अब इसकी मेन वजह ये है कि अब फ़र्ज़ करो कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा यहाँ से इसको रन करता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, अब इसने कर दिया। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही फास्टली कर रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर 2-3 चीज़ें हमें ऐड करना है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सम टाइम हम ये फंक्शन लिखते वक्त बहुत सारे गलतियाँ कर रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बार बार ट्राई
1 सेकंड भी नहीं लगा रहा है, ये ट्राई में लगा हुआ है। तो हम इसको इस तरह नहीं करते, हम क्या करते हैं 10 सेकंड के बाद ये एक दफ़ा अटेम्प्ट करें, फिर 10 सेकंड के बाद एक दफ़ा अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये कैसे होगा, यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इसी के अंदर हम तब्दीली करना चाहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल इस 1 सेकेंड को आप यहाँ से 10 सेकेंड करोगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे 10 सेकेंड बढ़ाने से क्या ये 10 सेकेंड वेट करके दोबारा से क्लिक करेगा? फिर पहले देखते हैं क्या ये करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा। अब देखते हैं यहाँ से, देख, ठीक है। अब ये रिपीटली कर रहा है, हालांकि हमने वहाँ उस जगह पे 10 सेकेंड हमने इजाफा किया था, तो इसको 10 सेकेंड वेट करके दोबारा से रिपीट करना था, लेकिन इसने नहीं कर दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि व्यूवर से हमें ये जो टाइम स्लिप का जो मॉड्यूल है उसको किस जगह पे हमें स्पेसिफाई करना है, ठीक है, ताकि ये 10 सेकेंड वेट करे, फिर उसके बाद एक क्लिक करे, फिर 10 सेकेंड वेट करे, फिर क्लिक करे। उसके अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे कंटिन्यू उस चीज़ को रखने के लिए यहाँ पे इसको क्लोज भी करना है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। तो अब हमें ये वाला वो भी लिखना है कंटिन्यू, इसलिए कि ये रिपीट करता जाए, ठीक है, यहाँ से आगे ना निकले जब तक कि इसको फ़ोन ना करे। तो सम टाइम ये है कि इसको फ़ोन नहीं करके ये 1 टाइम में लिख लेगा, लेकिन हमने अभी यहाँ पे एक और कंडीशन लगाया है कि आप इसको कंटिन्यू ही कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइम डॉट स्लिप है इसको हमें स्पेसिफिक कहाँ पे लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड हमने लगा दिया है, लेकिन 10 सेकेंड को ये फंक्शन कंसीडर नहीं कर रहा है। तो हमने असल में ये 10 सेकेंड हमें कहाँ पे लगाना है, वो यहाँ पर लगाना है, यहाँ पे जगह पे, ठीक है, टाइम डॉट स्लिप, इसको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब हर 10 सेकेंड बाद ये क्या करे, एक अटेम्प्ट करे, तो उस सूरत में हमें इसको यहाँ पे लगाना है। लेकिन यहाँ पे 10 सेकेंड हमें नहीं चाहिए, 1 सेकेंड है, क्योंकि 10 सेकेंड बाद जैसे ही ये अटेम्प्ट करेगा, जैसे इसको फ़ोन करेगा, तो यहाँ पे ये 1 सेकेंड वेट करेगा, मतलब इसको फ़ोन करने के बाद फिर ये वेट करेगा। अगर इसको फ़ोन नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, इसी को कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को सेव करते हैं, अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम सबसे पहले रन करते हैं। आप देखो दोस्तों, अब ये किस तरह स्मूथली काम करेगा। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अब वो रिपीट वाला नहीं आ गया। अब ये 10 सेकेंड क्या करेगा, वेट करेगा। 10 सेकेंड बाद ये क्या करेगा, वो एक अटेम्प्ट करेगा, फिर देखेगा कि वो जो इमेज है वो फॉन्ट हो गया नहीं हो गया। फिर यहाँ देखे ये एकदम से 10 सेकेंड बाद कहाँ पे पहुँच गया, इमेज नॉट फॉन्ट, ट्राई अगेन पे। अब एक ये रिजल्ट आ गया, फिर 10 सेकेंड बाद फिर ये रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या है, अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं, अब इसको भी मिनिमाइज करते हैं। तो अब ये ज़रूरी बात है कि अब ये जो विंडो इसको नज़र आ गया। अब ये ब्राउज़र, इसके ऊपर इसने क्लिक किया लेकिन इसको ओपन नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर इसको क्या करना है, डबल क्लिक करना है, ठीक है। तो डबल क्लिक के लिए हमें यहाँ पे एक और फंक्शन के अंदर एक और चीज़ हमें ऐड करना है, हम वो ऐड करने जा रहे हैं। अंदर हमें डबल क्लिक करवाना है इस फंक्शन के ज़रिए से उसे क्रोम प्रोफाइल के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे इस जगह पे PayAuto GUI डॉट क्लिक के अंदर एक और हम एक प्रोसेस का इजाफा करेंगे, यहाँ पे एक कामा, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लिक्स, ठीक है। एक क्लिक नहीं, एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे s का इजाफा होगा, फिर इक्वल टू हमें 2 करना है, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको मिनिमाइज हम करते हैं, दोबारा इस फोल्डर में जाते हैं, यहाँ से इस फंक्शन को अब रन करते हैं, ठीक है। अब रन करने के बाद अब इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। अब देखते हैं कि इस ब्राउज़र का या प्रोफाइल को ये ओपन कर सकता है या नहीं कर सकता है। वेट करते हैं 10 सेकेंड तक। तो व्यूअर्स, आपने देख लिया कि इस फंक्शन ने क्या किया, इसको ओपन किया। तो अब जब तक ये नज़र नहीं आएगा ये लूप फंक्शन क्या है, ये आप देख सकते हैं। अब मैंने इसको बंद कर दिया, अब ये इसको दोबारा से ओपन करेगा। हर 10 सेकेंड बाद क्या करेगा, इसको ओपन करता रहेगा, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इस चीज़ को रिपीट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है व्यूवर से, ये बार बार ये फंक्शन रिपीट होता है, तो यहाँ पे एक और चीज़ हमें करना पड़ेगा। ये जो कंटिन्यू वाला है, ठीक है, जो नेक्स्ट जब पे वीडियो आएगा तो हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन ये सम टाइम ये एक लूप फंक्शन है। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, इस कंटिन्यू को, ठीक है, इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिर दोबारा से इसको यहाँ से इसको रन करते हैं। ओके, अब इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ। अब वेट करते हैं, इसको ये क्या करेगा, वन टाइम इसको ओपन करेगा, ठीक है, इसको वन टाइम इसने ओपन किया। अब इसको मैं दोबारा से क्लोज करता हूँ। अब देखते हैं कि फिर ये दोबारा इसको ओपन करता है या नहीं करता है। तो इसको दोबारा से भी ओपन करता है। तो ये एक लूप फंक्शन है। इस फंक्शन के ज़रिए से आप सिंपल ये कर सकते हैं कि एक चीज़ को आप ओपन कर सकते हैं, फिर उसको क्लोज किया तो फिर उसको ओपन करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और फंक्शन ये है कि हम इसको ये कहते हैं कि आप कुछ टाइम तक आप इसको वो करें, ट्राई करें, फिर उसको जैसे ही ओपन करें आप क्या करें, नेक्स्ट प्रोसेस में जाएं। तो उसके लिए व्यूवर्स से नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं एक और लूप फंक्शन आपके सामने मैं एक उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। उसमें ये करेगा कि इसको सर्च भी करेगा, फिर उसको फाइंड करने के बाद उसको क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद क्या करेगा, ये फंक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो उम्मीद है व्यूवर्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।